हो गया ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोटोन क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट का कुछ बेसिक सा कंसेप्ट, जो क्लास 9th का ये टॉपिक है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 पे आता है। और यदि आप लोग साइड बुक आप लोग आरडी शर्मा यूज करते होंगे तो ये भी चैप्टर 2 पे ही है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपोनेंट और पावर जो है ये नंबर का ही खेल होता है, ठीक है। तो हम लोग नंबर को जैसे पढ़ते हैं जिसमें सम, इवन, ऑड, प्राइम, कोप्राइम, इस प्रकार से जो नंबर होते हैं उसी का हम लोग जो यूटिलाइजेशन यहाँ पे करने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट में। जैसे यदि हमसे कोई पूछता है कि पावर का मीनिंग क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। पहला जो आपके पास है वो है पावर। पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? पावर कहने का अर्थ है किसी भी नंबर पे जितना भी मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू रखेगा। सपोज मैंने नंबर लिखा a और इस पे जितना भी वैल्यू रखेंगे वो उसका पावर डिनोट करेगा। और हम लोग जो n की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक लेके चल सकते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट का मीनिंग हुआ कि लास्ट हम कहीं तक ले सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बात करते हैं, a की पावर हमने 2 लिखा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि a इंटू ए। इसी प्रकार से a की पावर हम लोगों ने 3 लिखा तो इसका मीनिंग क्या हुआ a इंटू ए, या इसको इस प्रकार पे लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए। और यदि हम लोग a के पावर 4 लिखा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू ए, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a के पावर 3 इंटू ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको a के पावर 2 इंटू ए के पावर 2। बेसिकली ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी हमें यह समझना है कि पावर क्या होता है। पावर जस्ट एक नंबर रहेगा जिसके ऊपर कुछ नंबर लगा रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा, इसके ऊपर भी कुछ नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। सिमिलर यदि हम लोग पावर की बात करते हैं तो जो पावर में n के वैल्यू होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यदि पॉजिटिव होगा तो उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि पावर निगेटिव हो जाता है तो एज इट इज मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। उसके लिए रूल्स दिया जाएगा, वो आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहा कि 2 के पावर 4, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। जितना भी पावर रहेगा जिस नंबर का, उसको उतना टाइम्स आप मल्टीप्लाई किया जाता है। से 2 लिखे तो इसको 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 2 4 4 8, और ये हो जाएगा 16। इसी प्रकार से यदि हम लोग पावर को आगे में एक्सप्लेन करें तो पावर से रिलेटेड कुछ फार्मूला होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पावर का फर्स्ट फार्मूला क्या है, वो है कि यदि a इंटू ए पावर में रहे, ठीक है, a इंटू ए रहे और पावर जो है अलग अलग रहे, जैसे उन दोनों का बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे, तो हमेशा इन दोनों के पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। a प्लस के क्या करते हैं, n करते हैं। ये फर्स्ट रूल्स होता है। इस रूल्स पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन मिला, 2 की पावर 5 इंटू 2 के पावर 6। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6 का मीनिंग ये हुआ कि दोनों का बेस सेम है, तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 को एज इट इज लिखेंगे, पावर ऐड करेंगे तो 5 प्लस के 6 हो जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। आगे एक और एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं। यदि मेरे पास p के पावर 4 दिया हुआ और p के पावर 3 दिया है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि p दोनों जो है बेस सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p ये और ये p दोनों का बेस सेम है। इस पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो p के पावर 4 प्लस के 3 मतलब p के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट रूल्स। आगे हम लोग जो है इसका सेकंड रूल सीखेंगे और नेगेटिव पावर पे भी बात करेंगे। सेकंड नियम हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, इसको इरेज करके। देखिए ध्यान से, यदि हम लोग सेकंड पावर के बारे में बात करते हैं तो a के पावर m रहेगा और भागा में रहेगा a के पावर n। तो जब दो बेस सेम रहता है और यदि ये भागा में रहता है, डिवाइड के रूल्स में रहता है, तो हमेशा पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो a के पावर m माइनस के n हो जाएगा। बेसिकली ये जो पावर एंड एक्सपोनेंट है, हम लोग अभी ये लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं बेसिक लेक्चर के मानकर, ठीक है। तो ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जस्ट इसका लेक्चर 2 आएगा तो उस पर थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी हम लोग केवल इतना समझेंगे कि बेसिक लेक्चर, और बेसिक लेक्चर में हम लोग फार्मूला को डिस्क्राइब करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम्पल बन सकता है उनके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पहला फार्मूला बताया और उस पर कुछ एग्जाम्पल बताया, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड फार्मूला सीखेंगे, वो है a के पावर m भागा a के पावर n। तो ऐसा रहेगा तो पावर को हम लोग सब ट्रैक कर लेंगे, ठीक है।
आइए अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल एक समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू क्या, एग्जाम्पल के थ्रू पे ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया है p के पावर 5 और भागा में दिया है p के पावर 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी डिवाइड में रहेगा और बेस सेम रहेगा तब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा p के पावर 5 माइनस के 2, तो ये जगह p के पावर 3। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम्पल एक आपको करवा रहे हैं जो इससे डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने दिया a के पावर 5 और a के पावर 3। अब ये डिवाइड का नियम है, ठीक है, ऐसे भी डिवाइड लिखा जाता है और ऐसे भी डिवाइड लिखा जाता है, फिर भी ये रूल सेम टाइप के अलाउ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पावर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, a के पावर 5 माइनस के 3 तो हो जाएगा a के पावर 2। ये होता है पावर एंड एक्सपोनेंट का बेसिक रूल्स, जिसमें हम लोग ने आज इस लेक्चर में टू रूल्स को डिस्कस किया। आगे जब हम इसका पार्ट सेकंड लेके आएंगे तो आगे में हम इसको समझाएंगे। तो आज की सभा को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऑफ इसको